एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, बिहार से जो वैकेंसी निकली है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड मतलब उस भर्ती में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो धर्म से रिलेटेड, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो धर्म है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं और 2-3 नंबर तो मतलब पूछते ही पूछते हैं। तो आज हम लोग उसी का 2 नंबर अपना पक्का करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ के। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हमें गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसलिए हम लोगों को पहले बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म के बारे में जानना होगा कि बौद्ध धर्म है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका प्रचार कहाँ से हुआ, किन किन लोगों ने इसके प्रचार प्रसार किया, ये बौद्ध धर्म जो है वो जन्म कहाँ लिया। ठीक है, मैं पूरी इस बौद्ध धर्म को एक स्टोरी के मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप का बताऊंगी, ताकि आप लोग के माइंड में ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और बर्डन फील ना हो। इसलिए हम लोग बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म। तो महात्मा बुद्ध जो है वह कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी में 563, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अक्सर एग्ज़ाम में जैसे पूछ देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक, माता महामाया कोलिय गणराज्य की कन्या थी। जो उनकी माता थी वह कोलिय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम बुद्ध नहीं था, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मोस्टली लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उस सिद्धार्थ का देखिए नाम का भी ये बहुत असर पड़ता है। तो इनका जो नाम था सिद्धार्थ ना, इस सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हों। ठीक, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब अक्सर क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा महावीर, गौतम बुद्ध, जैन, ये मतलब और सारे महापुरुषों का रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि गौतम बुद्ध को ट्रिक आउट करना है और ये माइंड में फिक्स करना है कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम। और हाँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं उतना ही मेंशन करती हूँ जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। इसलिए बिना स्किप के वीडियो आप लोग देखिए। और मैं इस टॉपिक को, बौद्ध धर्म के इस टॉपिक को मैं बिल्कुल स्टोरी टाइप का बताऊँगी, ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी हो और तैयार करने में, याद करने में आसानी हो। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में तो आप लोगों ने जान गया ना कि वह कपिलावस्तु के राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 1563 ईस्वी में उनका ईसा पूर्व में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और ये जो उनके पापा थे यानी उनके जो पिता थे शुद्धोधन, वह कहाँ कौन सी गणराज्य की राजधानी में, कौन से गणराज्य की राजधानी के थे? तो कपिलावस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिलावस्तु के शाक्य जो गणराज्य था उसकी राजधानी थे, उसी के क्या वो प्रमुख थे। जन्म, जैसे महात्मा बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है, जब उनका जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन जो है उनकी जो माता थी महामाया का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो इनके पालन पोषण के लिए, सिद्धार्थ के पालन पोषण के लिए उनकी जो मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। उनसे उनका विवाह हुआ, उनके पिता का यानी शुद्धोधन का विवाह हुआ। किससे? अपनी साली से उन्होंने विवाह किया। किसके लिए? सिद्धार्थ के यानी महात्मा बुद्ध के पालन पोषण के लिए, क्योंकि 7वें दिन है क्या सिद्धार्थ की माँ की मृत्यु हो गई थी। और उसी टाइम
ठीक। एक कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि जो ये बालक है, जो सिद्धार्थ है, वो आगे चल कर के चक्रवर्ती, सम्राट या फिर सन्यासी बनेगा। यानी उसने ये भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है ये आगे चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बन जाएगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तो वो क्या करते हैं, इनकी विवाह क्या यशोधरा नामक एक युवती से हो जाती है। और कहीं कहीं क्या होता है ना, यशोधरा का नाम क्या गोपा, भीम, भद्रक्षा मिलता है। मतलब यशोधरा की जगह ये नाम होते, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ, मतलब कुछ वक्त गुजरा तो वहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जान गए ना कि उनका कहाँ पे जो उनका जन्म स्थल है, ठीक है, उनकी माँ कौन थी, उनके पिता कौन थे, ठीक। और फिर उसके बाद से उनकी शादी किससे हुई, उनका एक राहुल नाम का पुत्र भी हुआ, इतना तो पता चल गया। और हाँ, उनकी 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो फिर उसके बाद क्या, सांसारिक दिखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ, ये जो सांसारिक इन्होंने क्या देखा ना कि संसार में इन्होंने फील करना स्टार्ट किया कि संसार में क्या है, यह एक दुखों का गढ़ है, संसार में बहुत दुख है, ठीक है। और वैवाहिक जीवन में वह सुखमय उन्हें नहीं लगा कि जो उनका विवाह है हुआ है, जो बच्चे हैं उसमें उनको सुख बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये क्या, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, यह क्या है, दुखों का गढ़ है। ये तो उनके अंदर भावना आती ही थी, लेकिन उनके साथ एक 4 घटनाएं ऐसी हुई जिससे उनको एकदम कंफर्म हो गया, एकदम उनको ये जो संसार से एकदम मोह माया हर चीज़ ख़त्म हो गया और वह शांति की तलाश में वो घर से निकल गए। और मैं उनको जो 4 उनके जीवन में जो 4 घटनाएं हुई थी उनके बारे में बता रही हूँ अभी। देखिए, नगर भ्रमण करते करते, मतलब उनको तो ये लगा था कि ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, दुखों का गढ़ है। तो इसी की वो मतलब सुख की प्राप्ति के लिए ये क्या, नगर भ्रमण करते करते समय गौतम को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला वृद्ध मिला। मतलब उनको जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें क्या होता था, एक इंसान ऐसा मिला जो बिल्कुल दुर्बल था, जर्जर शरीर वाला था। उनको देख करके इनको जो टेंशन हुआ कि जो शरीर क्या है, ये कुछ नहीं है। फिर वो जब आगे बढ़े तो उन्हें एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिला। जब से वो आगे बढ़े तो उनको एक रोग बीमारी से युक्त एक व्यक्ति मिला, जिसे देख करके इन्हें और लगा कि क्या है, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, एकदम दुखों का मेला है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मृतक इंसान मिलता है। यानी वो जब मृतक इंसान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है इसमें कुछ नहीं है, इंसान का ये जो शरीर है इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब जैसे ही इनको पहले क्या मिला कि एक इंसान ऐसा मिला जिसका शरीर जर्जर था, बिल्कुल दुर्बल, मतलब वो एकदम देखने लायक नहीं था। फिर रोगग्रस्त व्यक्ति उनको मिलता है, फिर एक मरा हुआ इंसान मिलता है। तो इन सबों को देख करके उनको क्या दिमाग में ये बात आती है कि जो संसार है ये कुछ है नहीं है, बस दुख ही दुख इस संसार में भरे हुए हैं। फिर जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक सन्यासी मिलता है जिसके चेहरे पे उन्हें बिल्कुल खुशी दिखती है, वो प्रसन्न रहता है, वो उसे मतलब कोई चिंता ही नहीं रहती है। तभी उन्होंने ये फैसला किया कि ये दुनिया, ये संसार है, ये रहने लायक नहीं है। वो शांति की तलाश में, मन के सुख की तलाश में वो निकल पड़ते हैं। यही जो 4 घटनाएं उनके लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है, जो उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है इन चारों घटनाओं के बाद। इन चारों घटनाओं को कई एग्ज़ाम में पूछा गया है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध घटनाएं हैं उनके लाइफ से जुड़ी हुई, इसलिए इन चारों घटनाओं को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम भूलना तो है ही नहीं, क्योंकि ये भी इससे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किसी को पता नहीं है, सारे लोग पढ़े रहते हैं, हर चीज़ पढ़े रहते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, कैसे घुमा के पूछ रहा है। इसलिए किसी को भी एग्ज़ाम देने से पहले जो टॉपिक पढ़े उस पर अपनी मजबूत पकड़ रखिए, पूरा ज्ञान लीजिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को समझिए, वो भाव, क्वेश्चन का भाव कह क्या रहा है। इसलिए मैं एक एक टॉपिक में पढ़ाती हूँ, एकदम मन को एकाग्र करके ये बता करके पढ़ाती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये सब घटनाओं के होने के बाद वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं सिद्धार्थ। और मात्र 19 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई, उसके बाद पुत्र हुआ राहुल। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में,
ठीक है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दे, यानी वो अपना घर छोड़ देते हैं। फिर जब वो घर अपना छोड़ते हैं तो उसके 7 दिन वह घर छोड़ने के 7 दिन के बाद उन्होंने अनुपीय नामक बाग में जो अपना टाइम गुजारा, अपना वक्त बिताया। उसके बाद वह कहाँ पहुँचे? राजगृह में। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद से क्या, वो आलार कालाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए, यानी उनके संपर्क में आए। फिर वह क्या है, रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। यानी इन लोगों से मिलने के बाद भी उन्हें क्या होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, उन्हें शांति नहीं मिलती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ बढ़ के उरेवला पहुँच जाते हैं। उन्हें कौंडिन्य आदि के 5 ब्राह्मण मिले वहाँ पे। इनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु इनका भी साथ इन्होंने छोड़ दिया। यानी 5 ब्राह्मणों के साथ वो कुछ दिन तक रहे, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि की प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया, यानी मन की शांति उन्हें नहीं मिली। फिर 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक वह जगह जगह भटकते रहे और आखिर में अंत में गौतम बुद्ध गया पहुँचे। ठीक है। आखिरी में यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक। उसके बाद से वह कहाँ गए? 7 दिन अनुपीय नामक बाग में बिताए। फिर उन्होंने राजगृह हो गए। फिर उसके बाद से वो कई लोगों से मिले, फिर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके 7 वर्ष तक जगह जगह भटकते रहे शांति की तलाश में। उसके बाद से फिर वह गया पहुँचे। यहाँ वो देखिए, एक जो नदी है निरंजना, जब वो गया पहुँचे तो वहाँ पे एक नदी है निरंजना। ये नदी का नाम पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल के पेड़ के पास, यानी जब गया पहुँचे वो तो निरंजना नदी के पास स्नान करके एक पीपल के पेड़, ये जो पीपल का पेड़ है ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे बैठ करके अपना ज्ञान प्राप्त किया था, यानी या फिर ज्ञान का प्रकाश उन्हें मिला था। तो किस पेड़ के? पीपल के पेड़ के पास। और वो पीपल का पेड़ कहाँ था? निरंजना नदी के पास था। ठीक है। वहाँ पे वह ध्यान में मग्न हो गए। यहीं पे पीपल के पेड़ के पास जो वो तपस्या कर रहे थे, यहीं के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर, यही पूछता है किस दिन? वैशाख पूर्णिमा, याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। ओके। देखिए, जो उनकी आयु क्या है, उन्होंने ज्ञान की खोज में 29 साल की आयु में क्या वो घर छोड़े थे। ठीक। उसके बाद से एक पहला उनका 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। 29 वर्ष की आयु में वो अपना घर छोड़ दिए थे। और तीसरा जो है वो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो तीनों आयु है इसको याद रखिएगा, एकदम माइंड में फिक्स रखिएगा। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि गौतम बुद्ध के विवाह किस आयु में हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर त्याग किया था, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी। ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि गौतम बुद्ध का ये धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र, यहाँ पे ध छूट गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन, ये अक्सर पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो पहला प्रवचन उन्होंने वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। सारनाथ याद रखिएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। यही धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में क्वेश्चन अगर आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो सारनाथ में की थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उरेवला में
छूटे हुए जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले थे, जो उरेवला में जो उन्होंने जिन लोगों को छोड़ा था वो सारनाथ में इन्हें मिले थे, 5 ब्राह्मण को दिया था। यानी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 5 ब्राह्मण से वो मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली थी, तो फिर वो उनको छोड़ करके आगे चढ़ गए। वही जो छूटे हुए जो ब्राह्मण थे वह 5 ब्राह्मण सारनाथ में मिले थे, और पहला जो उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में। ठीक है, फिर सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ पहुँचे? काशी में पहुँचे। याद रखिए, वाराणसी के समीप क्या है? सारनाथ है। वहाँ पहला प्रवचन दिया था, और किन लोगों को दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, और उसके बाद से वह कहाँ पहुँचे? काशी में पहुँचे। फिर काशी पहुँचने के बाद वो वहाँ से राजगिर तथा कपिलावस्तु पहुँचे। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे। गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या गृह त्याग किया था, और उसके बाद वो 40 साल तक वह घूमते रहे। 40 साल तक वो घूमते रहे। उसके बाद और अपना उपदेश देते रहे। अपने जीवन का अंतिम समय में वह पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर में भोजन किया था। यानी जब उनका अंतिम समय था तो वह पावा में एक चुंद नामक सोनार के घर क्या वो अपना भोजन किया था, तथा उदर रोग से पीड़ित हो गए थे। यानी उन्हें उदर रोग हो गया था, जहाँ से कुशीनगर, ये कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यानी उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? कुशीनगर में। किस आयु में? 80 वर्ष की आयु में। और घूमे कितना साल? 40 साल। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं उनको आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और कौन से टॉपिक में आपको चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर करें। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में जान गए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि जो उनका बहुत ही प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। ठीक है, यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। उसके बाद से सरिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोपोकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु हो गए। याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और वो उनके चचेरे भाई भी थे। और उनके शिष्यों में मौद्गल्यान भी थे, जो काशी के विद्वान थे तथा सरिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। फिर उसका से उपाली, सुनीति, देवदत्त, यह बुद्ध के भी चचेरे भाई थे। देवदत्त क्या थे? यह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिद्धार्थ और देवदत्त का हंस वाली कहानी। ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या, ये देवदत्त क्या थे? बुद्ध के चचेरे भाई थे, और उनके शिष्य भी थे। अनिरुद्ध, यह एक अति धनवान व्यापारी का पुत्र था। ठीक है, अनिरुद्ध ये अनाथ पिंडकर, यह एक धनी व्यापारी था। इनके जेठ कुमार से जेतवा खरीदने बौद्ध धर्म के संग में समर्पित कर दिया था। ठीक, इतना तो आप लोगों जान जाइए ये क्या थे? ये सब महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और बिंबिसार और प्रसेनजय ये क्रमशः मगध और कौशल सम्राट थे। बिंबिसार जो थे और ये जो प्रसेनजय थे यह मगध और कौशल के सम्राट थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया था। यानी बिंबिसार और ये प्रसेनजय थे, ये बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े प्रचारक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के फैलाव में, बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर बिंबिसार और प्रसेनजित कहा जाता है तो समझिए कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए ज़रूर देखें। मैं आपको एक बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है। ये जो 4 आर्य सत्य है ये इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है एग्ज़ाम में कि महात्मा बुद्ध के कितने आर्य सत्य हैं, तो कितने हैं? 4। ठीक है, पहला क्या है? बौद्ध धर्म की जो आधारशिला थी उनके 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि जो संसार है वो दुखों का
गढ़ है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये संसार क्या है, दुख से व्याप्त है। फिर दूसरा क्या, दुख समुदाय, दुखों के उत्पन्न होने के कारण, यानी जब दुख उत्पन्न हो रहा है इसके कारण दुख का समुदाय आ गया है, यानी दुखों के कारण ये क्या है, ये पूरा समुदाय क्या है, दुख में विलीन हो गया है। सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तृष्णा से आस्तिक तथा राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस सब क्या मानसिक तर्क विकृत और अशक्ति के कारण है। यानी उन्होंने क्या मूल रूप से क्या है, दुखों को ही इस संसार का मेन बताया है कि ये जो संसारिक जीवन है ये दुखों का क्या है, मेला है, दुखों का गढ़ है। तीसरा क्या है इनका कि दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृषा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। ठीक। और चौथा क्या है, दुख निरोध गामिनी, यानी प्रतिपदा, इसे आस्तिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का उपाय है। यानी दुखों का निवारण ये है कि मोह माया ये सब आप लोग छोड़ करके शांति अपनाएं। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म ये कहता है कि हमें शांति से रहना चाहिए। ठीक है। ये जो संसार है ये बस मोह माया का जाल है। ये देखिए बौद्ध संगतियाँ, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि जो बौद्ध जो संगतियाँ हुई थी वह कहाँ कहाँ हुई थी, प्रथम संगति कहाँ हुई थी, दूसरी संगतियाँ कहाँ हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है कि कम में आप ज़्यादा समझें। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति हुई थी वह सप्तपर्णा बिहार पर्वत यानी राजगृह में हुई थी, पहली संगति। और ये कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। और किसके शासक काल में हुई थी, अजात शत्रु के। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। कार्य क्या हुआ था इसमें कि बुद्ध की शिक्षाओं को संतुप्टिक तथा विनय पिटक नामक पिटक अलग अलग संकलन किया गया था। यानी जो बौद्ध का जो ये धर्म ग्रंथ है उसको अलग अलग संकलन किया गया था। प्रथम संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और किसके शासक, अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट संगति देखते हैं। एक ही इसी पर बहुत लंबा इंसान लेक्चर दे सकता है, लेकिन क्या है ना कि एक ही इतना लंबा कर दो तो आगे आप लोग पढ़ेंगे क्या, टाइम चाहिए। हर एक इंसान के पास वक्त की कमी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करती हूँ, इतना ही बताती हूँ जितना आपको माइंड में फिक्स हो जाए और आप याद कर सकें। इसकी दूसरी संगति बौद्ध संगति कहाँ है, वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। किसके शासक काल में, काला अशोक। ठीक है। पहला किसके शासन काल में हुए थे, अजातशत्रु के। और दूसरा काला अशोक के। इसके अध्यक्ष कौन थे, साप कमीर। और इसके जो कार्य किए थे कि पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं का आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थावीर एवं महासंघित का विभाजन हो गया था इसमें। ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। और तीसरा क्या है, तृतीय बौद्ध संगति या पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। किसके शासक काल में, अशोक के शासक काल में। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में थी, अशोक के शासन काल में। और अध्यक्ष इसका कौन था, मोगलपित तीसरा था। और इसमें क्या किया गया था, अधिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। हर एक संगति के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग शासनकाल, राजाओं के शासनकाल में हुआ है और उनके अलग अलग अध्यक्ष हुआ है और समय भी अलग अलग है। बस इन चारों को याद रखिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, उसमें क्या कार्य किए गए थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। बस इतना ही याद करना है आपको। चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, स्थान था क्या, कुंडलवन जो कश्मीर में। समय कौन था, प्रथम शताब्दी। ठीक है। और किसके शासनकाल में, कनिष्क के। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और इसमें कार्य किया गया था विवाह शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन, बौद्ध संघ के हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन। यानी जो बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय में, एक बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ कि कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो कब, चतुर्थ। और किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। ये सब आप लोग को याद रखना, चतुर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सरसरी नज़र में हम लोग बौद्ध दार्शनिक व विद्वानों के बारे में जान जाए कि बौद्ध दार्शनिक कौन कौन से विद्वान थे।
ठीक है। अश्वघोष, ये बुद्ध चरित्र की इसने रचना की थी। एक रचनाकार भी पूछता है, ठीक है। आप लोग एकदम, इसको मैं कम में इसलिए बता रही हूँ ना कि आप लोग ज़्यादा डिटेल में इसको मत पढ़िए, जितना बता रही हूँ उतना करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता ही है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, किसने की थी, अश्वघोष। ऐसे करके आप लोग पढ़ेंगे ना, ज़्यादा माइंड में फिक्स होगा हर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो नागार्जुन ये क्या कहते हैं, शून्यवाद के प्रतिपादक थे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो नागार्जुन थे। या बुद्ध घोष, ये क्या है, विश्वमित्रक की रचना इन्होंने की थी, जिसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिटक की कुंजी किसे कहा जाता है, तो विशुद्धमग, ठीक है, उसको त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की थी, बुद्ध घोष ने। दिग्गनाम, दिग्गनाम जो है ये तर्कशास्त्र के प्रणेता, मध्यकालिक न्याय के जनक कहलाते हैं। ये तर्कशास्त्र के प्रणेता थे, ठीक है। और क्या है, मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के जनक थे। धर्मकृति, ज्ञान मीमांसा के प्रणेता डॉक्टर एस्टेब्लिस ने इन्हें भारत का कांट कहा है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सबको नोट्स बना करके आप लोग इसको तैयार करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ कि जो पढ़िए उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, एक तो माइंड में फिक्स होता है, और अगर आप फिर कुछ दिनों बाद उसका रिवीजन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद होने लगती है, और आप लोग को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो पढ़े उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। अब देखिए, बौद्ध जीवन से जुड़े 4 पशु। हाथी, हाथी क्या है, बौद्ध धर्म के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड क्या है, यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। और जो अन्य प्रतीक उनके कौन से हैं, जन्म, कमल व सांड। ये एग्जाम में पूछता है। निर्वाण, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र। परिनिर्वाण, स्तूप। ये जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको माइंड में फिक्स करना है और एकदम याद रखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें इसलिए लेक्चर नहीं दे रही हूँ काफ़ी, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा ज़्यादा होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए आप लोग इसको नोट करके इसको तैयार कर लें। जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो चतुर्थ संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, उसमें क्या है, बौद्ध जो धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था, हीनयान। तो हम लोग हीनयान और महायान, तो हम लोग हीनयान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसे श्रावक यान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ जान जाइए, जो हीनयान है इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान वाले जो थे, जो हीनयान संप्रदाय को मानते थे, वह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। और इनके अनुसार निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी इनका कहना था कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका मुख्य आधार सुत्त पिटक है। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ क्या है, पाली भाषा में लिखे गए। यानी हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। इसके मत में मुख्य आचार्य वसुमित्र, बुद्ध देव, घोषक आदि थे। इन मत के मुख्य आचार्य कौन थे, ये सब थे। ये लोग आप लोग एकदम आराम से एकदम मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि ये जो 2 संप्रदाय है, पहला हीनयान के बारे में मैंने अभी बताया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हीनयान के बारे में पढ़ लिया। अब महायान संप्रदाय के बारे में, महासंधिकों से ही कालांतर में महायान संप्रदाय का उदय हुआ है। इसे बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है कि बोधिसत्व ज्ञान किसे कहा जाता है, तो महायान संप्रदाय को कहा जाता है। यह परिवर्तनवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये जो संप्रदाय है वो सेवा और परोपकार पर विशेष बल देता है। इसमें बुद्ध को देवत्व, ईश्वर का अवतार प्रदान कर मूर्ति पूजा की जाने लगी है। यानी हीनयान में क्या होता है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती, लेकिन महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा की जाती है। और ये लोग क्या कहते हैं, बुद्ध का क्या मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, और महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। यह समाज मानव जाति के कल्याण का समर्थक है। महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यानी ये लोग आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन हीनयान संप्रदाय के लोग इसमें विश्वास नहीं करते। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, तो किसका, महायान संप्रदाय का। आप लोग इसको महायान और हीनयान एकदम अच्छे से पढ़िएगा, और याद रखिएगा कि चतुर्थ संगति में ये जो संप्रदाय है इनका बंटवारा हुआ था। मीन्स इनको 2 भागों में, बौद्ध धर्म के 2 भागों में ये विभक्त हुआ था, हीनयान और महायान। एकदम अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एकदम हर चीज़ को
अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को एक एक लाइन आप लोग समझ के पढ़ेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं किसी भी टॉपिक से। अब देखिए बौद्ध धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के जो साहित्य पाली भाषा में लिखा होगा, ये पहले दिमाग में रखिए कि बौद्ध धर्म के जितने साहित्य है वो क्या है, पाली भाषा में लिखा गया है। गौतम बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। इस साहित्य में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, त्रिपिटक। तो ये सब मैंने बौद्ध साहित्य का ये सब मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग एकदम इसको पढ़ लीजिएगा। सतपिटक, अभिनव पिटक, विनय पिटक, ललित विस्तार, जातक कथाएँ, महाविशाख, द्विपद, ये सब क्या है, पाली भाषा में लिखी हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसे एक एक करके डिटेल करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि एक एक बारे में बताना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग बस इसको नाम याद रखिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन है उसी से आएगा। महावंश, 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक महानाम था। ठीक है, महावंश को याद रखिएगा, दिव्य को याद रखिएगा, धम्मपद को याद रखिएगा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी आप लोग को एक एक लाइन बहुत ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके पढ़ना होगा। ठीक है, उनके ग्रंथों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, एकदम आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है। बुद्ध के अस्थि अवशेष पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये रहा महात्मा बुद्ध के जीवनी से, उनके जीवन से रिलेटेड सारे डिटेल्स। ठीक, उनका जो धर्म था, कितने संप्रदायों बटा, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ हैं। ठीक है, मैंने टोटल ये जो बौद्ध धर्म है, इतना बड़ा बौद्ध धर्म है, बहुत डिटेल में अब पढ़ेंगे तो कई घंटा लग जाएगा, लेकिन मैंने केवल आधे घंटे में इसका पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों को बताया। और मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए नहीं डिटेल में बताती हूँ कई घंटे की, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम की कमी सबके पास, ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है बहुत बोरिंग फील होने लगता है, इसलिए मैं कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान देती हूँ, जिसमें गागर में सागर भरने वाला काम। और मुझे यकीन है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और हर एक चीज़ पे पैनी नज़र रखनी पड़ती है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोग तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।